करते देवाशीष। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर। 15 अक्टूबर ये एक ऐसी प्यारी सी तिथि है जिसमें हम आपके मध्य आ रहे हैं। राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ये हमारी संस्कार धानी एक ऐसी नगरी है जहां से हमारे डॉक्टर रमन सिंह, जन जन के प्रिय नेता, वो 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने और अब वर्तमान में भी विधानसभा की बहुत ही प्यारे आसन पर विराजमान हैं और हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। तो उनके जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को हम आपके मध्य आ रहे हैं राजनांदगांव में। कैलाश खेर एंड कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट। तो संगीत होगा, आप होंगे, हम होंगे और होगा अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। और इस का विषय है कि हम 15 अक्टूबर को हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष इस छत्तीसगढ़ के 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले हमारे स्थानीय विधायक, हम सबके स्नेही डॉक्टर रमन सिंह जी का 73वां जन्म दिवस हम सब मनाने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर को हमारे लाडले विधायक और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का 73वां जन्मदिन है। बिहार के सुरक्षा के और सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए उस स्तर पे ही तमाम प्रकार की बैरिकेडिंग्स करके और सभी जगह पर हमारे वॉलेंटियर्स और प्रशासन की, पुलिस की व्यवस्था को लेकर के ही सब चीज़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है। उनको जन्मदिन की बधाई दें। इस जन्मदिन विशेष में हमारे यशस्वी डॉक्टर साहब ने कार्यकर्ताओं से और नागरिकों से इस बात की अपील की है कि किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट या बहुत भारी भरकम बुके, केक, ये सब लेकर के ना आए। केवल अपनी शुभकामना देने के लिए एक फूल ही ले आए, उतना ही काफ़ी है। तैयारी क्या कहेंगे? देखिए, 15 अक्टूबर वो खास तिथि है जिसमें ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जो कि बहुत बिरले होते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति में 3 बार मुख्यमंत्री रहने का गौरव हासिल किया। सबसे पहला खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून बनाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना, जिसका कानून डॉक्टर रमन सिंह ने बनाया। और उस कानून को बनाने के बाद में वो चावुर वाले बाबा के नाम से पूरे देश में विख्यात हुए। और वर्तमान में राजनांदगांव के लाडले विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले, और एक गौरव और जुड़ने जा रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। डॉक्टर रमन सिंह जी जब विधानसभा के अध्यक्ष बने तभी विधानसभा की नई बिल्डिंग का लोकार्पण भी 1 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी के हाथों होने जा रहा है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के लाडले विधानसभा के अध्यक्ष और राजनांदगांव के लाडले विधायक का जन्मदिन राजनांदगांव में बड़े जोर शोर से मनाने का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिवनाथ वाटिका में 4 बजे से 6 बजे के बीच में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के, हमारे मंडल स्तर से लेकर के, जिला स्तर से लेकर के मानपुर, मोहला, खैरागढ़, कवर्धा जो लोकसभा का हमारा जिला है, और राजनांदगांव जिला, ये संयुक्त रूप से चारों जिले के कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। लगभग 5000 के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में वो कार्यकर्ता अपने विधायक को, अपने नेता को जन्मदिन की बधाई देंगे। और उसके पश्चात हमारा स्पीकर हाउस में जो राजनांदगांव के वरिष्ठ व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जितने और भी जनता है, उनसे मुलाकात का, उनसे बधाई का समय आरक्षित किया गया है। उनसे बधाई लेने के पश्चात छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आगमन 7:30-8 बजे के आसपास स्पीकर हाउस में होगा। तमाम मंत्रियों का आगमन होगा, तमाम विधायकों का आगमन होगा, निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का आगमन होगा, और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारियों का आगमन स्पीकर हाउस में होगा। वो अपना शुभकामनाएं संदेश डॉक्टर रमन सिंह जी को अर्पित करेंगे। और उसके पश्चात जो राजनांदगांव में स्टेट हाई स्कूल में आयोजन हो रहा है डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जिला भारतीय जनता पार्टी एवं युवा वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कैलाश खेर जी के संगीतमय प्रस्तुति जो राजनांदगांव की जनता को मिलने वाली है, वो एक यादगार पल होगा। और फिर से डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्मदिन
राजनांदगांव ही नहीं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के नक्शे पर एक इतिहास रचने जा रहा है। मैं सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि उस गौरवशाली क्षण में अपनी उपस्थिति जरूर प्रदान करें, अपने लाडले विधायक को अपना शुभकामनाएं संदेश अर्पित करें और अपने लाडले विधायक को आशीर्वाद भी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन है, पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि चारों तरफ से लोग आएंगे मौसम देखते हुए? आज आप लोगों के माध्यम से ये पार्किंग का जो प्लान बनाया गया है वो आप लोगों को हम सौंप देंगे। लगभग 7 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है और मुझे ऐसा लगता है कि 7 जगह पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त है और उसमें संपूर्ण पार्किंग हो जाएगी और राजनांदगांव की ऐसे भी जनता जो है वो मदद करके चलती है, तो सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद। जिले के कार्यकर्ता और प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ता इस राजनांदगांव में आएंगे। 15 तारीख को स्थानीय शिवनाथ वाटिका में कार्यकर्ता सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। 4 बजे से वह कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में हम करीब 5000 कार्यकर्ताओं को निमंत्रित किए हैं। सब कार्यकर्ता वहाँ शामिल होंगे और सभी अपने ढंग से वहाँ डॉक्टर साहब का सम्मान करेंगे। वो भी ना लाएँ तो भी अच्छा होगा, ऐसे साहब ने अपनी इच्छा व्यक्त किया है। और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, कार्यकर्ताओं के साथ में भोजन की भी वहाँ व्यवस्था रहेगी और पूरे प्रदेश के पदाधिकारी आएंगे। उसके पश्चात यहाँ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के निवास में स्पीकर हाउस में शहर के नागरिकों के साथ में और पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात करने का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद शाम के 7 बजे हमारे जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो सब आएंगे। उनके साथ में डॉक्टर साहब का मिलान होगा और उनसे भी शुभकामना और बधाई प्राप्त करके वहाँ भोजन करके और 9 बजे स्टेट हाई स्कूल के हमारे एक भव्य आयोजन युवा वेलफेयर यूथ वेलफेयर कमेटी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम बड़ा कैलाश खेर जी का रखा गया है, जिसके अध्यक्ष हमारे भावेश जी जो हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में वह कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में हम सब कोई पहुँच करके उस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। दूसरे दिन 16 तारीख को डॉक्टर साहब के जन्मदिन के ही अवसर पर प्रयास एकेडमिक बिल्डिंग जो है अपना प्रयास उसका शुभारंभ करेंगे। उसके पश्चात उसके सामने एक बड़ा जिम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में है, उसकी शुरुआत करेंगे और उसके पश्चात यहाँ हाउस में ही अपने दिव्यांग बच्चों के साथ में डॉक्टर साहब जन्मदिन मनाएंगे और उन बच्चों को आवश्यक जो सामग्री है उनका कैलिपर्स वगैरह है वो वितरण करेंगे। और चौथा कार्यक्रम हमारे राजनांदगांव से 15 अक्टूबर को हमारे लाडले विधायक और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का 73वां जन्मदिन है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगरवासी इस जन्मदिन को मनाने के लिए तत्पर हैं। उनकी तैयारियों को संबंध में जो कार्यक्रम रखे गए हैं वो आप सबके माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हुए मैं आपके कार्यक्रम ध्यान लाना चाहता हूं। 15 अक्टूबर को माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी दोपहर को यहाँ राजनांदगांव पहुँचेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है शिवनाथ वाटिका में। बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्तागण वहाँ जुटेंगे। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के चारों जिलों से और राजनांदगांव विधानसभा के सभी कार्यकर्ता इस शिवनाथ वाटिका के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र
यादव जी जो कि राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री हैं वो भी रहेंगे, और भी कई गणमान्य हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे। उसी दिन शाम को माननीय डॉक्टर साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी सहित उनकी मंत्रिमंडल के बहुत सदस्य कई और विधायकगण, हमारे निगम मंडल आयोग के चेयरमैनगण, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नेता राजनांदगांव में आज डॉक्टर रमन सिंह जी को बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आएंगे। और उसके बाद एक कार्यक्रम स्टेट स्कूल में गायन का कार्यक्रम है, जिसके बारे में विस्तार से भावेश जी आपको जानकारी देंगे। और अभी अगले एक आध मिनट में ही आदरणीय कोमल सिंह राजपूत जी भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं, तो थोड़ा और इसके बाद विस्तार से जानकारी आदरणीय कोमल जी देंगे। के सुरक्षा के और सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए उस स्तर पे ही तमाम प्रकार की बैरिकेडिंग्स करके और सभी जगह पर हमारे वॉलेंटियर्स और प्रशासन की पुलिस की व्यवस्था को लेकर के ही सब चीज़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है। और ऐसा ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सके उतनी बैठने की लोगों की व्यवस्था की जा रही है। और चूँकि ये स्वाभाविक है कि म्युनिसिपल स्कूल का ग्राउंड स्टेट स्कूल की ग्राउंड की अपेक्षा में थोड़ा बड़ा है, लेकिन राजनांदगांव में दीपावली का अवसर है और हमारे राजनांदगांव के ही जो व्यापारी हैं वो साल में एक बार पटाखे की दुकान करीबन 100 से 125 व्यापारी लगाते हैं, तो उनकी भावनाओं को भी आहत न पहुंचे, उनके व्यापार में भी किसी तरीके का प्रभाव न पड़े, उसको देखते हुए हमने म्युनिसिपल स्कूल को हटा करके स्टेट स्कूल का चयन किया है। और भरपूर प्रयास ये किया जाएगा कि किसी प्रकार की भी कोई अव्यवस्था न। छत्तीसगढ़ राज्य को 25 वर्ष हो गए हैं और डॉक्टर साहब की जो 30वीं मार्च जन्मदिन मनाया जा रहा है, हमेशा बाहर के कलाकार को बुलाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 25 वर्षों में ऐसा कोई कलाकार तैयार नहीं हुआ जो इस मंच पर अपनी कला की प्रस्तुति दे रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनका समय समय पर आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक से लेकर के छत्तीसगढ़ के जितने आयोजन सरकार के भी होते हैं, शासन के प्रशासन के होते हैं, वो आयोजन ऐसे होते हैं। लेकिन संस्कारधानी राजनांदगांव की जनता को एक बार ऐसा अवसर मिलता है कि राजनांदगांव की जनता भारतवर्ष के अच्छे कलाकार को भी सुन सके, तो संस्कारधानी की जनता को भारत के अच्छे कलाकार को एक बार अवसर प्रदान करने का ये हमारा प्रयास रहता है। बाकी सब आयोजन में तो हमारे कलाकार आते ही हैं और छत्तीसगढ़ के कलाकार हमारे साथ भी आयोजन में तो पूरे देश भर में अपने कार्यक्रम में जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पूरा प्लान का चेकआउट करके बताया कैसे कैसे ढंग से प्लान होंगे, कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे, कितने लोग को आप प्रोत्साहित करेंगे, कितने लोगों को आप प्यार करेंगे, डॉक्टर साहब जी को सम्मान करेंगे। मीडिया का फल अपना पंजरा चालू बड़े अच्छे भाषण से आप लोग आप हैं सौरभ कोठारी जी बुलाते हैं हमको, जब व्यवस्था जाओ हमको कवरेज करने बुला रहे हो कि अपने आप को दिखाने बुला रहे हो कि अपनी लाइन खड़ी करने बुला रहे हो। दूसरा जाओ तो 15 कुर्सियाँ नहीं रहती। पिछले बार आपके कवि सम्मेलन हम 1:30 बजे रात में किया गया, ठीक, और आपके आज रावण वाले में 8 कुर्सियाँ नहीं थी। मैं इस साल पहली बार नहीं आया, क्यों आपको कि हमारी बेइज्जती करने को भले हमको कुछ मत करो, प्यार भी मत करो, नफरत करो। अखिलेश जी पूरी बात तो सुनो यार, सवाल बहुत ज्यादा लंबा हो गया। सवाल चुभेंगे तो नहीं, सवाल बहुत ज्यादा लंबा है तो फिर जवाब हो जाएगा। मेरा सुनिए नंबर लगेगा ही। आपकी भावनाओं को मेरी नहीं, पूरी मीडिया की कर रहा हूँ मैं। आपके माध्यम से पूरे मीडिया की ये भावना है, तो मैं आपको पूरे मीडिया को ये सूचित कर देना चाहता हूँ। हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कोमल सिंह जी राजपूत बैठे हैं, महामंत्री जी दोनों सौरभ कोठारी जी, डीके साहू जी बैठे हैं कि प्रथम पंक्ति पे मीडिया के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 125 से 130 कुर्सियां आप लोगों के लिए लगाई जा रही है। आपकी सुगमता के अनुसार ही आप जैसा कहेंगे वैसा पास आपको वितरित कर दिया जाएगा। 142 प्लाट है हम लोग। हाँ भाई 150 मैंने आपको बताया, 125 मैंने आप बताया, तो आप कुछ बढ़ाओगे भी तो सही, तो उसको 150 कर देंगे। जहाँ 125 लगेगा वहाँ 150 भी लग सकता है।
आप लोगों की व्यवस्था प्रथम हाँ। पंक्ति में की गई है। पेयर में आओगे उसके क्या? बाद ही राजनांदगांव के नागरिकों की और जनता के बैठने की व्यवस्था है। तो इस वर्ष आपको बैठने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और गत वर्षों में किसी भी प्रकार के आयोजन में आपको पुराने में अगर कोई तकलीफ हुई है, चाहे हमारे सौरभ जी के आयोजन में हो चाहे हमारे आयोजन में, तो उसके लिए हम दोनों संपूर्ण रूप से आपसे क्षमा चाहते हैं। पुराने अनुभवों के आधार पर ही सुधार करें हर बार। आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे और डॉक्टर साहब के इसी जन्म उत्सव के अवसर पर हम लोग 15 तारीख को उनके राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में जितने भी वार्ड हैं 51 वार्डों में स्वच्छता अभियान चलेगा। और राजनांदगांव ग्रामीण के जनपद पंचायत में सभी पंचायतों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इतना बृहद कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप रखा गया है। आप सबसे भी अनुरोध है, आप सब भी उन सब कार्यक्रमों में शामिल होकर के उसको आनंदित करें। भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखें, विषय रखें। अब बन गए आप। राजनांदगांव के लाडले विधायक विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये युवा वेलफेयर फाउंडेशन का 3रा वर्ष है। हर वर्ष की भांति 2 वर्ष हमने कवि सम्मेलन आयोजित किया था। इस वर्ष बॉलीवुड के सिंगर कैलाश खेर जी का कार्यक्रम स्टेट हाई स्कूल पे रखा गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि सभी उस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए ज़रूर पहुंचे। बस बड़ा ही गर्व और उत्साह का विषय है कि हम 15 अक्टूबर को हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष इस छत्तीसगढ़ के 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले हमारे स्थानीय विधायक हम सबके स्नेही डॉक्टर रमन सिंह जी का 73वां जन्म दिवस हम सब मनाने जा रहे हैं।